पूरी दुनिया को जिस चीज़ का डर था, क्या सीज फायर होने के बावजूद भी अमेरिका और ईरान के बीच फिर से युद्ध होगा? क्या यह संभव है? क्या इसकी संभावना है? बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, लास्ट तक मेरी वीडियो जरूर देखें। नमस्कार साथियों, मैं उजागर पुंडीर, स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल में। तो आज बात करते हैं ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध में होने के बाद जो सीज फायर हुआ था, उसके बाद फिर से युद्ध होने की स्थिति के बारे में। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा था और अचानक से सीज फायर हुआ। सीज फायर होने के बाद अमेरिका ने ईरान को कहा कि हमारे जो प्रस्ताव है वो आपको मानने पड़ेंगे। पहला प्रस्ताव क्या है? देखो, साफ सी बात है कि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान परमाणु बम बनाए, तो जो परमाणु बम के कारण, और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, सबसे बड़ा जो अड़ंगा है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। तो इन्हीं दो कारणों से जो अमेरिका ने प्रस्ताव ईरान को दिया था, तो ईरान इसको मानने से बार बार इनकार कर रहा है। और अभी जो पाकिस्तान में शांति वार्ता चल रही थी, जिसमें अमेरिका की तरफ से जो डेलीगेशन गया था, उसका नेतृत्व अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने किया। और वहीं बात करें ईरान की, तो ईरान का नेतृत्व वहाँ के विदेश मंत्री अब्बास अरागची कर रहे थे। जो इस्लामाबाद में शांति वार्ता चली, उसमें मुख्य फोकस लेबनान में जो हमले हो रहे हैं, जो इजराइल के द्वारा लेबनान में हमले किए जा रहे हैं, उस पर चर्चा हुई, उस पर, और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की सुरक्षा और लेबनान की सुरक्षा, मिडिल ईस्ट के देशों में सीज फायर के लिए मुख्य फोकस इस वार्ता में रही। लेकिन इस वार्ता का कोई भी असर ईरान पे नहीं पड़ा, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया कि वो अमेरिका की कोई भी प्रस्ताव को नहीं मानेगा, जिसके बाद ये वार्ता असफल हो गई। शांति वार्ता में मुख्य फोकस मिडिल ईस्ट देशों में सीज फायर को मजबूत करना और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में जहाज़ों के सुरक्षित आवाजाही के लिए जोर दिया गया। अमेरिका ईरान से क्या चाहता है? अमेरिका की नज़र है तेल पर। जो ईरान का स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, उस पर अमेरिका की नज़र है। दूसरा, अमेरिका का ईरान के यूरेनियम पर नज़र है। जो उनके परमाणु संवर्धन है, उन पर अमेरिका की नज़र है। तो अमेरिका ये चाहता है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार ना बनाए, और जो उनके परमाणु संवर्धन है उनको वो रद्द कर दें, उनको समाप्त कर दे। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हो रहे शांति वार्ता का असफल होना, ईरान का कहना है कि अमेरिका ने ऐसे शर्तों के लिए कहा है जिसको मानना हमें मंजूर नहीं, और अमेरिका कह रहा है कि हमने उन्हें मामूली से शर्त दिए थे, जो कि ईरान मानने से इनकार कर रहा है। इसी बीच चीन का भी एक एंगल सामने आ रहा है। खबरों से पता चला है कि चीन ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम और कुछ हथियार देने के लिए तैयार है, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर चीन ने ऐसी कोई भी हरकत की तो ये चीन के लिए अच्छा नहीं होगा। ईरान और अमेरिका दोनों देशों के बीच हो रहे शांति वार्ता के 21 घंटे बाद भी नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आग बबूला हो गए और वे तुरंत अपने देश वापस आ गए। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि अब उनके पास एक विकल्प बचा है कि ईरान के खार्क द्वीप और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर अमेरिकी नौसैनिकों की घेराबंदी की जाए। खार्क द्वीप को ईरान की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन माना जाता है, तो खार्क द्वीप पर अमेरिकी नौसैनिक की जो घेराबंदी हो जाएगी, उसके बाद वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अब आप सभी को क्या लगता है कि सीज फायर के बाद फिर से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध होगा? और अगर युद्ध हुआ तो इसके क्या परिणाम होंगे? क्या खार्क द्वीप और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर अमेरिका कब्जा कर पाएगी? तो अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट्स और लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियो के अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहिए मेरे चैनल उजागर पुंडीर के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। इसी आशा के साथ आप सभी का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।